करोड़ के मुनाफे में आ गया है। राज्य में प्रसारण तंत्र के विस्तार हेतु 765 केवी के 2, 400 केवी के 6, 220 केवी के 30, 132 केवी के 70 ग्रिड सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं, लगा दिए गए हैं। पिछले 4 वर्ष में 33 केवी के 936 सब स्टेशन स्थापित किए गए हैं एवं 1,77,000 कृषि कनेक्शन तथा 24 लाख से अधिक घरेलू कनेक्शंस जारी किए गए हैं। प्रसारण एवं वितरण तंत्र के विकास हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में 400 केवी का 1, 132 केवी के 15, 33 केवी के 200 नए सब स्टेशन का लोकार्पण किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना तथा शहरी क्षेत्रों में इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत 5,561 करोड़ के काम किए जा रहे हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक 9,62,000 घरेलू कनेक्शन दिए जा चुके हैं और इस क्रम में आगामी वर्ष में 7 लाख नए घरेलू विद्युत कनेक्शन देने की घोषणा करती हूं। विद्युत उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए 24 नए खंड और 93 उपखंड कार्यालय खोले जाकर विद्युत वितरण कंपनी से संगठनात्मक ढांचे में सुधार किया जा रहा है। मैं किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए जनवरी 2012 तक लंबित 2 लाख कृषि कनेक्शन आगामी वर्ष में दिए जाने की घोषणा करती हूं। लघु एवं सीमांत कृषक समाज के सबसे वल्नरेबल वर्गों में से एक हैं। हमने ओवरड्यू अल्पकालीन फसली ऋण माफी का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मैं लघु एवं सीमांत कृषकों के सहकारी बैंकों में 30 सितंबर 2017 को ओवरड्यू ऋण में समस्त शास्ती एवं ब्याज माफी की घोषणा करती हूं। इससे ये कृषक ओवरड्यू से आउटस्टैंडिंग की श्रेणी में आ जाएंगे। इसी कड़ी में इनको शामिल करते हुए सहकारी बैंकों के लघु और सीमांत कृषकों के 30 सितंबर 2017 तक आउटस्टैंडिंग अल्पकालीन फसली ऋण में से 50,000 तक के कर्जे की एक बार माफी की घोषणा करती हूं। स्वागत करना चाहिए आपको। दर्द हो रहा है आपके, दर्द हो रहा है। किसानों से संपूर्ण कर्जा माफ करो, किसान को संपूर्ण कर्जा माफी चाहिए। आपने वादा किया गया, आपके प्रधानमंत्री ने वादा किया था, आपने वादा किया था, आपकी तो नैया डूब गई। संपूर्ण कर्जा माफ करो किसानों का, संपूर्ण कर्जा प्रत्येक किसान का, तकलीफ क्या हो रही है? सीमांत का विरोध कैसे हटाया जाए? आपको तकलीफ हो रही है क्या किसानों का ऋण माफ करने से? आपने आज तक किसानों का ऋण माफ नहीं किया। किसानों के साथ धोखा है, धोखा। साल के अंदर लघु सीमांत आपने आज तक किसानों का ऋण माफ नहीं किया। आपको तकलीफ किसानों का कर्जा माफ किया जाए। किसानों को धोखा दिया। आपकी कमेटी का मतलब ही यही था। जो रही है आप कमेटी के उद्देश्य यही था। की प्लानिंग फेल हो गई किसानों ने, इसी कारण इस पर नैया डूब गई। विपक्ष के षड्यंत्र विफल हो गए। आपकी नैया डूब गई विपक्ष की। बहुत कर्ज माफ नहीं होना चाहिए। क्यों हंगामा हो रहा है?
केवल नाटक कर रहे थे किसानों की और वास्तव में किसान हितैषी नहीं हो आप लोग। क्या आपको अच्छा नहीं लगा इसलिए आप इस तरह जो है हल्ला कर रहे हैं? विराज जाइए, बैठ जाओ हनुमान जी, बैठ जाओ, कृपया बैठ जाइए, कृपया स्थान ग्रहण कीजिए। आपने दे दिया अपना प्रोटेस्ट जो भी करना है, बैठ जाइए। आप पूरा भाषण सुन लीजिए। हनुमान जी, मिस्टर बेनीवाल विराजो, बैठो मनोज जी, बैठो। अब आगे सुनिए, हो गया नहीं, अब सुनिए। इसी कड़ी में इसको शामिल करते हुए सहकारी बैंकों के लघु एवं सीमांत कृषकों के 30 सितंबर 2017 तक आउटस्टैंडिंग अल्पकालीन फसली ऋण में से 50,000 तक के कर्जे की एक बार माफी की घोषणा करती हूँ। उसके किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करो। इसके क्रियान्वयन में राज्य सरकार पर लगभग 8,000 करोड़ का वित्तीय भार पड़ने वाला है। किसान जिंदा हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिपक्ष के नेता विराज जी, राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा करती हूँ, जो कि एक नेता विराज जी बाद में धोखा कर रही है सरकार। विपक्ष नेता आत्महत्या कर रहा है। कोई नहीं, अब बैठ जाओ, आप लोग बैठ जाओ, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं, बैठ जाओ। अरे इसके अलावा मैं बैठिए, कृपया बैठिए, कृपया बैठिए। मिस्टर डोटासरा, प्लीज नहीं धोखा दिया, बैठो। अदरवाइज आई विल नेम यू। चाचा जी, आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप तक किसानों का कुछ नहीं किया। अगर आई विल मिस्टर डोटासरा, माइंड शुरुआत है, शुरुआत। हाँ, मैं कह रहा हूँ, यहाँ डिस्टर्ब नहीं कर सकते आप इस तरह। एक भाषण चल रहा है, कर लिया एक प्रोटेस्ट आपने। क्या किसानों की कर्जा माफी आपके बच्चे नहीं पची क्या? घोषणा ये बैठ जाओ मिस्टर, क्या मतलब है? इसके अलावा मैं राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग के गठन की घोषणा करती हूं, जो कि एक परमानेंट इंस्टीट्यूशन के रूप में कार्य करेगा। कृषक इस आयोग के सामने अपना पक्ष रखकर मेरिट के आधार पर राहत और भी प्राप्त कर सकेंगे। बैठ जाओ और मैं नाम से पुकारूंगा, बैठ जाओ। हनुमान बेनीवाल, बैठ जाओ, मैं तुमसे नाम से पुकारूंगा, नहीं तो मैं आपसे नाम से पुकारूं। बैठ जाओ पहले, मैं कह रहा हूं बैठ जाओ। मैं तुमको नाम से पुकारता हूं, बाहर चले जाओ, मार्शल इसको बाहर उठा के फेंक दो। क्या मतलब है? हाँ, बैठ जाओ, क्या मतलब है ये? बैठ जाओ, मैं नाम से बैठ जाओ। कर्जे की तो बात मैं कह रहा हूं, बैठ जाओ, डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब मत करो, बैठ जाओ, क्या मतलब है? हाँ, एक कृषक दो मिस्टर, हम नहीं चाहते, उनको समझाइए ना। आप बैठने वाला कौन सा आदेश माने? बैठिए, किसान की कर्ज माफी पे बात करना अन्याय है क्या? आदेश मानिए, बैठ जाइए। देखो, इस तरीके से कहने से कोई मतलब तो है नहीं। बजट सुन लो, फिर उसके बाद जो कहना है आपको मौका मिलेगा। इसको परमानेंट इंस्टीट्यूशन भी बनाने की बात कर रहे हैं हम, ताकि आगे भी कृषक इन आयोग के सामने आकर अपना पक्ष रखकर मेरिट के आधार पर राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। सो इट्स ऑन ग्रोइंग प्रोसेस। अब आप डोटासरा जी बैठ जाओ। अरे आपको मौका दिया था, आपने रिफ्यूज किया। मैं ये इसलिए कहती हूं, आप बैठ जाइए और सुनिए। बहुत हो गया। वर्ष 2018-19 में केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से किसानों को अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण वितरण हेतु 300, अब ये 18-19 का 384 करोड़ ब्याज अनुदान एवं 160 करोड़ क्षतिपूर्ति ब्याज अनुदान के रूप में प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। किसान भाइयों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिले,
इसके लिए इस वर्ष अभी तक 2,814 करोड़ से 5,51,000 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन के समर्थन मूल्य पर खरीद की जा चुकी है। इसलिए 2,93,000 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी कड़ी में मैं राजफेड को मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत सरसों और चने की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदने हेतु 500 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाने की घोषणा कर रही हूं। सरकार द्वारा इस खरीद पर राजफेड को खरीद अवधि के दौरान देय मंडी शुल्क में छूट उपलब्ध करवाई जाएगी। समर्थन मूल्य पर किसानों से की गई खरीद के भंडारण हेतु गोदामों की कमी महसूस की जा रही है और राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम द्वारा 350 करोड़ की लागत से 5 लाख मीट्रिक टन भंडारण क्षमता के गोदामों का भी निर्माण करवाया जाएगा। वर्षा जल से संरक्षण और कुशल उपयोग के लिए फार्म पॉन्ड कार्यक्रम में समस्त श्रेणी के कृषकों को फार्म पॉन्ड निर्माण पर पूर्व में देय लागत के 50% अनुदान को बढ़ाकर 60% किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। किसानों को देय 10% टॉप अप अनुदान हेतु राज्य मद में 14 करोड़ का प्रावधान मैं प्रस्तावित करती हूं। कुआं और नलकूपों से सिंचाई जल का उपयोग करने के लिए जल हौज का निर्माण किसानों में बेहद लोकप्रिय है। किसानों की मांग को ध्यान में रखते हुए जल हौज निर्माण पर वर्तमान में देय 50% अनुदान पर अतिरिक्त 10% टॉप अप अनुदान देते हुए अधिकतम अनुदान की सीमा को 75,000 से बढ़ाकर 90,000 किए जाने की घोषणा करती हूं। इस हेतु राज्य मद में 5 करोड़ 40 लाख रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है। जल के समुचित उपयोग और सिंचित क्षेत्र की वृद्धि हेतु नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण पर लागत का 50% अथवा अधिकतम 2 लाख का अनुदान देय है। किसानों की मांग को देखते हुए डिग्गी निर्माण पर 25% टॉप अप अनुदान देते हुए अधिकतम 3 लाख तक अनुदान दिए जाने की घोषणा करती हूं। इसके लिए राजमद में 90 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। ग्राम के दौरान ग्रीन हाउस व शेड नेट हाउस व तकनीकों के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन से किसानों का इनके प्रति रुझान बढ़ा है। इनकी स्थापना हेतु लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के किसानों को राज्य द्वारा 20% टॉप अप सब्सिडी दी जाकर 70% अनुदान देय है। कृषकों की मांग को देखते हुए आगामी वर्ष में 2000 वर्ग मीटर तक के ग्रीन हाउस और शेड नेट की स्थापना पर लागत का 50% अथवा अधिकतम 10 लाख प्रति इकाई अनुदान राज्य मद से दिए जाने हेतु 32 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा 3 एवं 5 हाउस पावर के सौर ऊर्जा पंप संयंत्रों पर क्रमशः 25 और 20% अनुदान दिया जाता है। राज्य सरकार दोनों श्रेणियों में कृषि विद्युत कनेक्शन विहीन किसानों को 30% तथा सौर ऊर्जा पंप के लिए कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन को समर्पित करने वाले किसानों को 45% अतिरिक्त अनुदान दिया जाता है। मैं राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में देय अनुदान को बढ़ाकर 3 हॉर्स पावर के लिए 35 और 5 हॉर्स पावर के लिए 40% अर्थात दोनों ही श्रेणियों के कुल अनुदान को 60% करने की घोषणा करती हूँ। योजना में कृषि विद्युत कनेक्शन आवेदन को समर्पित करने पर पहले की तरह 15% अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। इसके लिए 165 करोड़ का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है। किसानों को मांग अनुसार उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 1,75,000 मीट्रिक टन यूरिया तथा 50,000 मीट्रिक टन DAP के अग्रिम भंडारण की व्यवस्था पर 40 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। राज्य में ऐसे जिले जहां वर्तमान में कृषि कॉलेज प्रावधानित नहीं है, वहां निजी क्षेत्र द्वारा कृषि कॉलेज की स्थापना हेतु निवेश को प्रोत्साहित किया जाएगा। विज्ञान एवं तकनीक के प्रयोग के कारण कृषि संबंधी कार्यों में नंदी की उपयोगिता, नर गोवंश की उपयोगिता कम होने से कृषकों द्वारा इनको असहाय छोड़ दिया जाता है। इन निराश्रित गोवंश की देखभाल के लिए प्रत्येक जिले में एक नंदी गौशाला को गौ संरक्षण